अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हमने फैक्ट बुक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि एस्पायरेंट्स के होते हैं फैक्ट बुक से रिलेटेड उनका ब्रीफली आंसर दिया था। अब हम वन बाय वन करके ना उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने पहले वो वीडियो देखनी है और फिर इस वीडियो पर आना है, क्योंकि वो जो दोनों वीडियोज़ है ना और आगे आने वाले हर पार्ट वो सब एक दूसरे के साथ लिंक है। इसलिए आपने जब भी वीडियो को स्टार्ट करना है आपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने एडिटोरियल्स के पार्ट को जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस करना है। बेसिकली एडिटोरियल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में आपके साथ प्रॉब्लम को डिटेल के साथ डिस्कस ना भी किया जाए लेकिन कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है। फिर आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये टॉपिक क्या है और इसके मुताबिक हमने क्या बात करनी है, उसका करंट इशू क्या चल रहा है। इस चीज़ को हम एडिटोरियल से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ़र्स्ट पार्ट में जो है वो आपके साथ इशू को डिस्कस करेगा और साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब इसमें देखें वो आपको फर्स्ट लाइन में बता रहा है कि मैं आपके साथ बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें वो आपके साथ आपको उसने इशू बता दिया कि इशू ये है। अब नेक्स्ट लाइन में देखें वो आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहा है कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट प्रोविंस है जियोग्राफिकली वहाँ पे जो है वो इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ रही है। और आगे ही उसने आपको बता दिया है कि जैसे मंडे को जो है वो बॉम्बिंग हुई है बुलान में, तो उसकी आपको एग्जांपल दे रहा है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वो आपको पहले तो इशू बताएगा और उसके बाद वो साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बारे में कि हम इस टॉपिक के ऊपर क्या बात करने जा रहे हैं और उसका करंट इशू क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको फैक्ट दिए जाते हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर फैक्ट्स आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं, बट वो फैक्ट्स जो है ना वो ऑथेंटिक होने चाहिए। वो ये नहीं कि आपने कहीं से भी कोई चीज़ देखी और आपने उसमें पुट कर दी। आपको उसके साथ उसका जो सोर्स है, रियल सोर्स, उसको मेंशन करना पड़ेगा। और जो रियल सोर्स है ना वो आपको एडिटोरियल्स में से मिलते हैं। उसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि वो आपको किस तरीके से फैक्ट्स देता है। जी एस्पायरेंट्स, तो आप इस एडिटोरियल में देख सकते हैं कि वो आपको कैसे फैक्ट्स दे रहा है। अब जो बॉम्बिंग हुई है, ब्लास्ट हुआ है, वो तो आपको पता चल गया कि वो हुआ है। अब इसमें वो आपको उसकी आगे फर्दर डिटेल बता रहा है कि 9 जो है वो उसमें उस ब्लास्ट में जो है वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको बताता है कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब देखिए अगर हम कहीं से इस चीज़ को सुन भी लें कि बुलान में जो ब्लास्ट हुआ है, तो अगर हम उसको पेपर में मेंशन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतनी बात होगी कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। अगर हम उसके साथ ये चीज़ें मेंशन करते हैं, एग्जामिनर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो स्टूडेंट है ना उसने अच्छे तरीके से रीडिंग की हुई है और उसके पास फैक्ट्स हैं। और ये आपके PMS की GK के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो आपको ये जो नीचे हाईलाइट हुआ है वो आप पढ़ें, तो लास्ट पे वो आपको बताता है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिटेंट अटैक्स वर रिपोर्ट फ्रॉम बलूचिस्तान इन February, एटलीस्ट 25 पीपल वर किल इन 22 अटैक्स। तो इसमें वो आपको क्या बताता है कि आपके पास ये फैक्ट्स आ गए हैं। अब आपने कहीं पे भी टेररिज्म का आपको ऐसे आ गया या टेररिज्म का आपको क्वेश्चन आ गया, अब किसी भी इनसिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक आ गया या कुछ भी, आपने उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन करना है। आपके पास एक अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आप उसके साथ उसको ये बता सकते हैं कि मैंने इस चीज़ के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की हुई है, उसके फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। जब आप इन चीज़ों को अपने पेपर में मेंशन करते हैं ना तो इससे फिर वो आपको नंबर जो है वो ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे जो वो सिर्फ मतलब कि वैसे ही बातें कर रहे थे, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस चीज़ के ना वो नंबर नहीं देता। तो जैसे आप फैक्ट्स को साथ शो करेंगे तो आपके नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एडिटोरियल का जो थर्ड पार्ट होता है ना उसमें वो आपको इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन देता है। देखिए किसी भी एडिटोरियल में ना अगर या तो उसमें कॉजेज़ मिस हो सकते हैं या उसमें इम्पैक्ट्स मिस हो सकते हैं। ज़्यादातर वो साथ मेंशन करता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इम्पैक्ट्स को छोड़ देता है, ज़्यादा फोकस उसका सोल्यूशंस पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इम्पैक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं ना तो वो कॉजेज़ को जो है शॉर्ट कर देता है और उसके ना ज़्यादा इम्पैक्ट्स की बात करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के बारे में घबराना नहीं है कि इसमें कॉजेज़ क्यों नहीं है या इसमें इम्पैक्ट क्यों नहीं है। आपका मेन मकसद है कि आपने टॉपिक को समझना है, उसमें से फैक्ट्स लेने हैं और उसके सोल्यूशंस लेने हैं। ठीक है, कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना टॉपिक की तो फिर आप खुद ब खुद ही उसके कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स आपके ज़हन में आ जाते हैं। तो आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपने जो सोल्यूशन है ना वो आपने रियलिटी बेस्ड देने हैं। आपको ये बताना चाहिए कि किस किस के पास क्या क्या अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को यूज़ करते हुए वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि एक इंसान के पास जब कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो आपने पहले ये देखना है, आपने साथ मेंशन करना है कि इसके पास, इस इदारे के पास ये अथॉरिटी है, उसको अपनी ये अथॉरिटी यूज़ करनी चाहिए और इस चीज़ का इस तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहिए। इन चीज़ों को भी हम एडिटोरियल से समझते हैं।
वो आपको जो है ना उसने इम्पैक्ट्स बताने हैं इस लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में उसने आपको ना सॉल्यूशंस बताने हैं और इम्पैक्ट्स बताने हैं। अब इसमें वो आपको बता रहा है, सबसे पहला इम्पैक्ट उसने क्या बताया है कि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है। फर्स्ट लाइन में उसने आपको ये इम्पैक्ट बता दिया। फिर आगे वो फर्दर आपको बता रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ना KPK के और अफ़गानिस्तान के, वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब वो आपको उस चीज़ के ना जो बॉम्बिंग हो रही है, जो अटैक्स हो रहे हैं ना, उनके इम्पैक्ट्स बताने लग गया है कि उससे क्या क्या जो चीज़ें ना वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले उसने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है बलूचिस्तान की। दूसरी जगह पे वो आपको बता रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं KPK के और अफ़गानिस्तान के, वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो नीचे भी वो आपको ऐसे ही 2-3 इम्पैक्ट और दे देता है। अब आपने ये जो इम्पैक्ट्स है ना, ये एज़ इट इज़ उठा के अपनी फैक्ट बुक में लिखने हैं और आपने इनको अपने पेपर में ही पुट करना है। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो आपके पास एक टॉपिक है ना, उसके बारे में इतना डाटा हो जाएगा कि आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसमें क्या लिखूँ। क्योंकि आप जब एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, तो वो आपके माइंड में रह जाती है कि आपने उसको किस तरीके से पेपर में लिखना है, और पेपर में वो आपके माइंड में वो चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ली होती हैं। ऐसे ही आगे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब देखें, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको चाहिए कि वो अपनी नज़र रखे उन ग्रुप्स पे कि जो पहले से टेररिस्ट अटैक्स में जो है ना वो इन्वॉल्व है। उनको पहले से पता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है, वो उनकी जो है ना वो हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखें। तो ये देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि आपने एक किसी की अथॉरिटी मेंशन करनी है कि उसके पास ये अथॉरिटी है और उसका वो यूज़ करें, किस तरीके से करें। तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपके पास ये अथॉरिटी है ना, तो आप इसका यूज़ करें, आप उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें ताकि ये जो अटैक्स है ना ये बार बार ना हो। तो ये आपके पास एक ऑथेंटिक सोल्यूशन है। ये कोई रटी रटाई बात नहीं है कि जो है ना वो आप लिखें और आपको एग्जामिनर को लगे ही ना कि आपने कोई अच्छी चीज़ लिखी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत कम स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो जो नंबर की गेम है ना वो इसी पे चलती है। जो बच्चे इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, नंबर भी उन्हीं के आते हैं। तो लास्ट पे वो आपको कह रहा है कि जो स्टेट है उसको चाहिए कि वो स्पेशल अटेंशन दे कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बार बार इतनी जल्दी से कैसे जो है वो चेंज हुई जा रही है। उनको चाहिए कि वो, अब देखिए ना, स्टेट के पास भी अथॉरिटी है, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास भी अथॉरिटी है। तो आपने चीज़ें वो मेंशन करनी है, वो सोर्स मेंशन करने हैं कि जिनके पास किसी ना किसी चीज़ की अथॉरिटी हो और उस पर वर्क कर सकते हो। तो फिर जो है ना वो आपके सोल्यूशन जो है वो बेहतर लगेंगे। अगर आपको फैक्ट बुक सीरीज़ पसंद आ रही है और इसकी समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।